वधे ते मैं घटा। हालेलुया। सो यूहन्ना के मन के गल क्यों आई है भला? क्योंकि इस तो पहला कि यसु मसीह पेश हुंदा, यसु मसीह नूं परमेश्वर लोगों के सामने लैके आउंदा, उस तो पहला वचन के अनुसार, लिखदा के अनुसार यूहन्ना नूं पहला भेजा गया और 400 साल तक इसराइलियां नूं नबी ना मिलन दा करके वाकया यह बनया कि लोग तरस गए सीगे और 400 साल बाद जो उन्होंने नबी मिलया, इस नबी का लोगों के अंदर बड़ा खौफ सी, बहुत ज्यादा की सीगा, डर सीगा, बहुत ज्यादा डर। और ये जिद्दां दे भी शब्द उन्होंने इस्तेमाल करता सी, लोग सुनने के लिए भी तैयार सीगे। बस उन्होंने मन च इक्को खुशी सी कि भला खुदा ने फिर तो साडे नाल की कीता है, भला रिश्ता जोड़ लिया है। हालेलुया। तो जो खुदा ने रिश्ता जोड़ लिया है, ये उन्होंने सप्पां दे बच्चों तक कह के बुलाउंदा है। की बोलदा भला? पर जो लोगों का बहुत ज्यादा झुकाव होने लग पाया तो इन्हें एक गल क्लीयर की, मैं कुछ भी, मैं खाक ते राख आ और मेरी ये इच्छा है कि वह वधे ते मैं घटा। हालेलुया। सो यूहन्ना जब इस गल में लिखता है, ये पिछले कारणों असीं समझांगे। यूहन्ना 3:29 दे विच लिखिया है, जिसदी दुल्हन है वही दुल्हा है। हालेलुया। की लिखा भला? जिसदी दुल्हन है वही, जिहदी दुल्हन है वही दुल्हा है। इसलिए यूहन्ना इस दुल्हन का दुल्हा बनना चाहता और अज बहुत सारे दुल्हे के स्थान नूं, दुल्हे की जगह नूं लेना चाहते हैं। अज बहुत आ जिहड़े दुल्हा ही बन गए। तुसीं देखिया ना अपने जो जैतून दी टहनियां का किहड़ा वो आउंदा है, जैतून दियां कि अंजीर दियां? हाँ जी, पाम संडे। पाम की हुंदी? अंजीर हुंदी कि जैतून हुंदा? हाँ जी, खजूर दियां। अच्छा, खजूर दियां टहनियां है ना। तो पाम संडे खजूर दियां टहनियां का त्यौहार। तो ये जिहड़ियां टहनियां बिछाउंदे सी ना यसु मसीह दे अगे, उन्होंने बिछाइयां, ये अजकल सेवकां दे अगे भी। तो जिवें यसु मसीह गधी के बच्चे ते सवार होकर आया सी, उस तरह अज यसु मसीह बन के गधी के बच्चे ते सवार होकर भी आउंदे आ। ते जिद्दां यसु मसीह का स्वागत किया गया सी, उस तरह इन्हां दा भी स्वागत, इन्हां दा भी स्वागत किया जाता। तो फिर उस त्यौहार नूं ये नवें जन्म के नाल तोड़ के लोगों ने पेश करते हैं। क्यों भला? कहते यसु मसीह का वाकया होया सी। याद रखो, यसु मसीह जो बदन दे विच आ, उन्हें क्लीयर किया है, मैं इसराइल दीयां गवाचियां होईयां भेडां नूं लभण ते उन्हां नूं जिंदगी देने वास्ते। हालेलुया। तो यसु मसीह की पूरी सेवकाई भी कहने विच सीगी इसराइलियां दे विच। और जब यसु मसीह आकाश से उठाए गए, वचन के अनुसार फिर हुक्म होया, हुण कौमां दे विच जाओ तो इस खुशखबरी का प्रचार करो कि खुदा ने सारी दुनिया के लिए निजात के रस्ते नूं खोल दिता। हालेलुया। सो ये त्यौहार जो कुछ भी सीगे, सारे दे सारे इसराइलियां दे लिए सीगे। क्रिश्चनां नूं कोई त्यौहार नहीं दिता गया। क्रिश्चनां दे लिए कोई भी त्यौहार नहीं आ। इन्हां ने तो बस इन्हां दा त्यौहार एक ही आ, डरदे ते कंबदे हुए इन्हां ने आपो अपनी मुक्ति के काम नूं पूरा, तो वह इन्हां च है नहीं गा। त्यौहार मनाने की बड़ी होड़ आ भी मना लीए, आ भी मना लीए, जिन्हां दा हुक्म नहीं वह भी मना लीए, पर मुक्ति का काम पूरा होवे उहदे लई इन्हां को समा, उहदे लई कोई तैयारी भी नहीं है। इन्हां चीज़ों में मगन रहिंदे आ। इन्हां नूं सिद्ध करन दे लई बड़े जोड़ तोड़ भी ला लेंदे आ कि नहीं, क्रिसमस ऐस तरीके नाल मनाया जा सकता है, गुड फ्राइडे ऐस तरीके नाल मनाया जा सकता है, ईस्टर ऐस तरीके नाल मनाया जा सकता है, पाम संडे इस तरीके दे नाल मनाया जा सकता। कई ईसाई बेचारे रोजे भी रखते हैं, कई रोजे भी रखते हैं, 40-40 दिन के रोजे। कहते प्रभु यसु मसीह ने भी रखिया सीगा ते मूसा ने भी रखिया सीगा। पिछले दिन सीख लिया सीगा, वचन दे विच किते नहीं लिखिया कि प्रभु यसु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखिया। वचन च किते नहीं लिखिया मूसा ने 40 दिन का रोजा रखिया। ऐसा वचन च किते भी नहीं लिखा गया, पर इन्हों ने किसी न किसी तरह तोड़ जोड़ के ना उस चीज को मना लिया, क्योंकि त्योहारों की बीमारी
लगी हुई है। यूहन्ना कहता कि जरूरी है कि वह वधे ते मैं घटा। हालेलुया। इसलिए कहता क्योंकि कहता जेदी दुल्हन आ उही दुल्हा आ ते मैं दुल्हे की जगह लै सकता नहीं है। और अज दुल्हे की जगह बड़ी जगह के उत्ते ले जा रही है। खुदा की हजूरी में जो असी महिमा पाने की कोशिश करते हैं, खुदा की हजूरी दे विच जदों असी महिमा पाने की कोशिश करते हैं तो समझ लो कि असी दुल्हा बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जदों असी खुदा की हजूरी दे विच किसी भी खादम नूं प्रभु यसू मसीह वाली महिमा दिंदे हैं तो की करते हैं भला, असी उस खादम नूं दुल्हा बनाने की कोशिश करते हैं। खुदा की हजूरी दे विच महिमा सिर्फ खुदावंद नूं ही मिलनी चाहिए। यूहन्ना नूं इस चीज का पता लग गया, इसलिए यूहन्ना नूं यह कहना पिया ये जरूरी आ वो वधे ते मैं घटा। हालेलुया। सो एक एक गल के उत्ते विचार करांगे। देखते हैं कि इस दुल्हन नूं किसने जन्म दवाया है। जिहदी दुल्हन आ उही दुल्हा आ। जिहड़ा दुल्हा आ इस दुल्हन नूं जन्म भी उन्हें ही दवाया है। इस दुल्हन नूं अपने लिए पैदा भी उन्हें ही किया है। हालेलुया। सो वचन जो देख लेने हैं मत्ती दी अंजील 16 अध्याय ओदी 18 आयत। मत्ती दी अंजील 16 अध्याय ओदी 18 आयत इस लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनावेगा जी? बोलो सारे ने। अपने दुल्हन को कौन बना रहा? कोई सेवक बना रहा, कोई नबी बना रहा, कोई रसूल बना रहा, कोई उस्ताद बना रहा, या कोई एवेंजलिस्ट बना रहा। बल्कि वचन की दसदा आ, साफ करके लिखा, मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा अते अधोलोक दे फाटकां दा उस उत्ते कोई वस नहीं चलेगा। जिहदी दुल्हन आ ओही दुल्हा आ। इस दुल्हन नूं जन्म भी उसे दुल्हे ने ही दवाया है। हालेलुया। इस कलीसिया नूं, इस दुल्हन नूं ओ दुल्हा आप बना रहा है। तो जदों वो आप बना रहा है तो साडा की सीन आ वो भी अगे जाके देखांगे, क्योंकि जदों असीं इदां दी गल करते हैं तो सवाल लोगों के मन में एकदम कई प्रकार के आके खड़े हो जाते हैं। सो एक गल याद रखना है, जिहदी दुल्हन आ उही की है भला? जिहदी दुल्हन आ उही दुल्हा आ। इस दुल्हन नूं जन्म भी दुल्हे ने ही दवाया आ। और इहदे विच फिर सेवकां दा सीन की आ उन्होंने भी असी देखांगे। इस आयत विच असी देखा कि अपनी कलीसिया नूं प्रभु ने आप बनाया है। की कीता भला? अपनी कलीसिया नूं उन्हें आप बनाना शुरू किया आ। इहदे विच जदों वो इस सारे काम नूं आप करदा आ तो फिर असी ध्यान रखना है कि किधरे साडे कोलों किसी तरह की कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो अगे देखते हैं हुण इसनूं प्रभु यसु मसीह दे अगे तैयार करने लई प्रभु वालों पाक रूह भेजा गया। कोई कहेगा कि नहीं जी तैयार करने के लिए तो पाक रूह आ। जन्म किहने दवाया भला? प्रभु यसु मसीह ने। हुक्म के मुताबिक, वचन के मुताबिक असीं की देखते हैं, कहता मैं अपनी कलीसिया आप बनावांगा। इनू बनाउण दे लई हुण काम शुरू जो होया उहदे विच किस तरह वो काम करदा आ। कहता मैं अपने बाप नूं आखांगा वो तुहाडे लई पाक रूह भेजेगा। अगे जाके एक जगह ते लिखिया यूहन्ना दी अंजील दे विच ही
मैं तुहाडे लई पाक रूह नूं भेजांगा। एक जगह ते लिखा पिता भेजेगा, एक जगह ते कहता मैं भेजांगा। दोने गल्लां दा अर्थ भला की आ उन्हें क्लीयर कर दिता, मैं ते पिता एक हाँ। कई बेचारे इसे चीज ही उलझे रहते हैं, नहीं पिता ने भेजा है, नहीं यसु ने भेजा है, नहीं पाक रूह आप ही आया। तो वचन च लिखा तीनों सहमत आ, असी सहमत हाँ, क्योंकि सानू समझ आती नहीं आ। वो तिने हमेशा इकट्ठे ही काम करते हैं, अलग अलग होंगे नहीं आ। बहुत सारे अज्ञानी लोग कह देंगे आ एक युग पिता का सी, एक युग पुत्र का सी, एक युग पवित्र आत्मा का, एक युग परमेश्वर का सी, एक युग यसु मसीह का सीगा, ते एक युग पवित्र आत्मा का आया। तिन्ने युग ओदे ही सीगे। हालेलुया। और कदे भी वो कलिया काम करता भी नहीं है। आदम की रचना की लिखा, आओ असी आदम नूं अपने स्वरूप दे उत्ते, हालेलुया, अपने स्वरूप ते अपनी समानता दे विच बनाईए। धरती उत्ते पाप वध गया, लिखा उन्हें नजर की ते वेख्या, तो फिर की कहता अगे जाके जो उन्होंने बुरज बनाया तो की लिखा उत्थे, आओ असी इन्हां उतरीए ते इन्हां दी भाषा नूं बदल दईए। हालेलुया। सो ये भुलेखे भी असी हौली हौली अपने विचों कढ़ांगे कि वो कदे भी वखरे वखरे नहीं है। यसु मसीह कहता मैं भेजांगा, वही यसु मसीह कहता पिता भेजेगा। यदा मतलब सिर्फ एको ही आ, उन्हें क्लीयर कर दिता, वचन ही जवाब दे दिंदा आ, मैं ते पिता की है भला एक। हालेलुया। सो इस करके उन्होंने वखरे होके देख सकते नहीं है। नंबर एक यसु मसीह इस कलीसिया तैयार कर रहा है। नंबर दो पाक रूह इस कलीसिया तैयार कर रहा है। हालेलुया। याद रखना यसु मसीह कहना मैं बनावांगा, पाक रूह की करेगा भला तैयार करेगा। शब्दों के कई बारी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उन्होंने असीं क्लीयर कर सकते हैं। यसु मसीह ने की कहा, मैं अपनी कलीसिया आप बनावांगा। मिसाल के तौर पर आ मान लो चर्च, मैं कहना ये चर्च मैं आप बनावांगा। यदा मतलब भला की है, ये शुरुआत मैं करांगा बनावांगा, लेकिन ये काम करने वाले बहुत हो सकते हैं। हालेलुया। सो वो कहना मैं बनावांगा। तो हुण असीं वचन विच ही सीखते हैं कि पाक रूह इसलिए आया कि उस दुल्हन नूं तैयार कर सके। और वचन ही दसदा आ इस धरती उत्ते पाक रूह का काम उन्नी देर तक ही आ जिन्नी देर तक यसु मसीह अपनी दुल्हन नूं लैके जांदा नहीं है। जिदन यसु मसीह अपनी दुल्हन नूं लै गया उस दिन पाक रूह का भी इस संसार दे विच फिर कोई काम, फिर तौबा का कोई काम रह जाता, फिर बपतिस्मे का काम कोई रह जाता नहीं है। फिर तो उस तो बाद जड़ियाँ भविष्यवाणियों के मुताबिक उन्हें न्याय करना दुनिया का, वो सब कुछ पीरियड फिर शुरू होना है। सो देखते हैं असी कि नंबर एक यसु मसीह कहता मैं बनावांगा, नंबर दो पाक रूह तैयार कर रहा है। ये अगे चल के असीं देखांगे भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेरितां दा फिर की काम सी, रसूलां दा की काम सी। प्रभु वालों ही 5 किस्म के सेवक कलीसिया नूं दिते गए हैं। किहदे वालों? जिन्हें कहा मैं बनावांगा, ਉਹਦੇ वालों ही 5 किस्म के सेवक कलीसिया नूं दिते गए। इफसियों का खत 4 अध्याय ਉਹਦੀ 11 वर्ष विच असीं इस चीज़ नूं देखदे हां कि उन्हें कईयां नूं रसूल, कईयां नूं नबी, कईयां नूं प्रचारक, कईयां नूं पास्टर अते कईयां नूं उस्ताद करके दे दिता। ये कहने दिता भला 5 किस्म के सेवक भी प्रभु यसु मसीह वालों ही दिते गए आ। ये सानू वचन सिखाउंदा आ। इत्थे सबजैक्ट तो थोड़ा जिहा असीं बाहर हो के एक गल नूं पहलां सिखांगे जिहड़ी पतरस दे विषय असीं पढ़ी आ कि तू पतरस आ ते मैं इस पत्थर दे उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा। बहुत सारे लोग प्रचार करते हुए कई बार ये गलती कर जाते हैं कि वो पत्थर जिहदी गल प्रभु यसु मसीह कर रहा है वो पतरस नूं कह देंगे हैं। लेकिन बचन जो तुसीं गौर ना पढ़ोगे तो उत्थे साफ करके लिखिया तू पतरस है, उन्होंने कहा गया मैं इस पत्थर के उत्ते अपनी कलीसिया, हालेलुया। पतरस होनी बाद में ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ वाले की है भला हृदयां दे विच ते लाउण वालियां दे विच है ना। लेकिन
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਹੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ, ਕੋਣੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਆ, ਕੋਣੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਫਿਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਤਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਕੋਣੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖੱਤ 9 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ। ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖੱਤ 9 ਦੀ 33 ਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ? ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਆ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਫਸੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 20 आयत में लिखा, और प्रेरितों और विश्वविद्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप है बनाए गए हैं। कौन है पत्थर भला? यीशु मसीह आप आ। इसलिए पत्थर सुनू नहीं पत्थर कहा जा सकता, बल्कि कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह आ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 118 ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਸੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਭਲਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਨੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 11 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 11 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ। ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਂਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਂਵ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਉਹ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਸੀਹ
ਯਸੂ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਰੁਤਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਯਹੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਯਹੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ਼ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ਼ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਖਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦਮ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤਲੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਗਲਤ ਤਲੀਮ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤ ਤਲੀਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਢੀਠ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਪਾਪ ਆ। ਕੀ ਆ ਪਤਾ? ਮਹਾਪਾਪ ਆ। ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਾਪ ਆ। ਸਜਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਜਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਾਣੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ
इस धरती उत्ते तू किसी नूं अपना पिता ना आखी, इस जमीन के उत्ते किसी नूं अपना पिता ना आखी। सब शरीरां दा इक्को आत्मिक पिता है जिहड़ा स्वर्ग दे विच है। हालेलुया। उस तो इलावा जिस शरीर दे विच असीं जिस पिता तो जन्म लिया वो होया, इहदे विच कोई तीसरा पिता, लेकिन अज उन्होंने आत्मिक पिता बना ले। मना करने की बजाय उन्होंने उदाहरण दे दित्तियां। अलीशा ने एलीजा नूं कहा सी पिता, तिमोथियस ने क्या सी, पौलुस ने अगे उदाहरण दित्तियां, तिमोथियस की उदाहरण दे जाते हैं। इस तरह जद कि ये जिन्ने भी रैफरेंस आ इन्हां दे नाल असीं यसु मसीह की कही हुई उस गल नूं कट सकदे। आत्मिक पिता का मतलब की है? हाँ जी, चलो आत्मिक पिता का मतलब पता है। शरीरिक पिता की हुंदा भला बोलो सारे। शरीरिक पिता का मतलब की है? जितों असीं पैदा होए हैं, असीं उहदे शरीर के अंग हाँ, जितों असीं की है भला पैदा होए हैं। उस तरह साडा एक आत्मिक जन्म होया है। आत्मिक जन्म कितों होया? उस आत्मा तो वचन च लिख के दिता है कि साडा जन्म कितों होया? उस पवित्र आत्मा के द्वारा साडा नवा जन्म होया। इसका मतलब आत्मिक पिता कौन है फिर? तो तीजा पिता विच किहड़ा वड़ गया? लेकिन इन्हों ने वार दिता और मना करने की बजाय उन्होंने इन्होंने उदाहरण के नाल गुमराह करने की कोशिश की कि नहीं इदा ही आ। सो जदों भी थोड़ा जिहा खमीर आ गया तो लिखा सारी परात में फिर खमीरा कर दिंदा। इसलिए एक मसीही बंदे का सब तो जरूरी यह आ कि वह तलीम नूं समझे तो कोई भी गलत तलीम उन्होंने विच आ ना सके। इस चीज़ की जिम्मेवारी है और सब तो जिम्मेवारी किहनां दी है भला? सेवकां दी है कि कलीसिया किसी भी तरीके दे नाल गुमराह ना होवे। असीं देखदे हां पाखरू की प्रेरणा मुताबक संत पौलुस की आखी हुई गल नूं हमेशा याद रखना है। असीं की लिखदा है पहला करंथियों 4 अध्याय और 6 आयत विच, इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि लिखे हुए से आगे की निकालना भला? लिखे हुए तो अगे, लिखे हुए तो अगे। तो लिख तो जो लिख के दिता धरती उत्ते किसी ने अपना बाप, तो जो लिख के दिता है तो फिर समझ जाना चाहिए आ। जिथे संत पौलुस तिमोथी नूं पुत्रां दी नाई समझाउंदा आ, उहदे विच आत्मिक पिता की गल नहीं आ। वो जिहड़े आत्मिक तलीम दिंदे ना उन्हां दे सत्कार नूं, उन्हां दे आदर नूं दर्शाया गया है। जिद्दां असीं किसी नूं समझाउण दे वेले कह दिंदे आ यार मैनूं तो अपने पिता की जगह ते समझ, है ना? जिवें एक पिता का अधिकार हुंदा मैं तैनूं उस अधिकार दे नाल समझाउण दी कोशिश, अधिकार दे नाल समझाउण दी कोई पिता थोड़ी बन गया। लेकिन इन्हों ने की किया भला? बना लिया। और उदाहरण कितों लेंदे भला? वचन दे विचों ही लेंदे आ। ये जिहड़ा आदत तो असीं सीख रहे ना, ये भी इन्होंने किसी बाहरी ग्रंथ तो नहीं लिया। इस आई गल नूं भी इन्होंने बाइबल दे विचों ही चुराया। अज बहुत जगह ऐसा होंदा कि जदों असीं किते बंदगी करन जांदे हां तां लोग सानूं बहुत ज़्यादा आदर देण दी कोशिश करदे आ। देना भी चाहिए, बनता भी है, लेकिन उस आदर का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है कि एक खिदमतगार नूं असीं किहड़ा आदर दे सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन असीं खिदमतगार नूं महिमा नहीं दे सकते। असीं आदर दे सकते हैं, उसकी प्रस्तिश जे प्रस्तिश करते हैं तो फिर उन्होंने खुदा की जगह के उत्ते रखते हैं। तो यह सब तो वड्डा की है भला? पाप आ। वो ये सब अपनी समझ अनुसार कलाम में लिखे हुए मुताबिक ही करते हैं। जिवें कि लिखा होया खादम दुगने आदर के योग समझे जान। कद नहीं करते भला? ये उदाहरण कितों ली है? बोलो सारे कितों ली उदाहरण भला? खादम दुगने आदर दे योग गिने जान।
तो इसलिए वो कहते भी जो खादम के बारे लिखा कि दुगने आदर के योग गिणिया जाए, तां करके असीं उन्हां ते फुल्लां दी बारिश करते हैं, तां करके उन्हां दे गले दे विच असीं हार पाउने आ, तां करके उन्हां दे कदमां दे विच भी असीं फुल्लां नूं विछाउने आ, तां करके ये सारा कुछ असीं जिहड़ा आ पखंड करते हैं ताकि असीं इस वचन नूं पूरा कर सकीए कि खिदमतगार दुगने आदर के योग समझे जान। दुगना आदर ये नहीं आ कि तुसी परमेश्वर की महिमा किसी इंसान नूं दिओ। दुगना आदर इस चीज नहीं होता। दुगना आदर की है, जिवें प्रभु यसु मसीह ने कहा, जिहड़ा अपने माँ बाप नूं मेरे तो वध मुहब्बत करदा वो मेरे योग। इत्थे प्रभु यसु मसीह ने नहीं कहा तुसीं माँ बाप का आदर नहीं करना, प्यार करने तो मना नहीं किया गया, बल्कि की लिखा गया, जिहड़ा अपने माँ बाप नूं मेरे तो वध प्यार करदा। पर असीं तो वचन नूं भी लेना ना, तो वचन तोड़ मोड़ के असीं अपनी सेफ्टी करनी आ। वचन च लिखा आदमी अपने मापे छड्ड के तीवी दे नाल मिलिया रहेगा। आदे कितनी जल्दी गया, हालेलुया कहंदा तेरे तो मापिओ स्वर्ग सुधार गए वो तो वैसे शब्द छुटे गए है ना। वचन च लिखा की भला, आदमी अपने मापे छड्ड के अपनी तीवी दे नाल मिलिया रहेगा। ये साडे तो मेरे तो छोटा ना, उसकी शादी हुई तो पास्टर जी होना ने यह कलाम सुनाया सी, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ खास करके हुक्म है वचन दे विच, जिहड़ा अपने माँ बाप का आदर करदा आ मैं धरती उत्ते उहदी उम्र नूं वधावांगा। जिहड़ा तीवीं दा आदर करदा उहदी नहीं उम्र वधनी, नहीं घटनी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता, मैं घटन की नहीं गल करदा, मैं समझाउण की गल करदा। वचन च लिखिया कि मैं उहदी उम्र नूं वधावांगा। इहदा मतलब भला की है? लोग कहते नहीं आ भी लिखिया सी, आ भी लिखिया सी। जिन्हें लिखिया आ उहदी कुदरत आ, वो लिखे नूं मिटाउण दी कुदरत भी। हालेलुया। जे असी हुक्म नूं पूरा करांगे तो वो लिखे हुए नूं भी मिटाउण दी कुदरत। हिजकिया दी उम्र नूं वधाया ना, उन्हें बेनती की तो खुदा ने उसकी उम्र नूं वधा दिता। इसका मतलब जिन्हें लिखिया आ वो वधाउण दी कुदरत रखदा आ, वो वधा सकदा आ। ते वधाउण दे विच सब तो वड्डी आशीष की कही गई भला? वो आशीष है तू अपने माँ बाप का आदर कर ते मैं तेरी उम्र नूं वधावांगा। माँ बाप नूं परमेश्वर ने अपने बिल्कुल बराबर की जगह दी शरीरक तौर पर इस दुनिया दे विच। उदा परमेश्वर के तुल कोई नहीं है। दो पट्टियां दे उत्ते मूसा नूं परमेश्वर ने अपनी उंगल दे नाल हुक्म दे के दिते। किन्ने? 10 हुक्म नहीं सी, वो असीं सब सीख चुके पहला। खास जिहड़े हुक्म 10 दिते सीगे, जिहड़े पत्थर दीआं पट्टियां उत्ते, उहदे विच पहली पट्टी उत्ते परमेश्वर अपने बारे लिखदा आ, ते दूसरी पत्थर दी पट्टी उत्ते जदों पहला हुक्म आउंदा आ उहदे उत्ते परमेश्वर की लिखदा आ? वो माँ बाप दे बारे विच लिखदा है। लेकिन वह बंदा साडा मनण लई तैयार नहीं आ। कहंदा ये भी पूरा करना आ, वो भी कोशिश करांगे। वो कोशिश करांगे पर यह जरूर पूरा करांगे, क्योंकि तलीम यही दी गई सी। कहना जे तो पास्टर सिखाते उदों भी माँ बाप का आदर करना फिर आप करते, पर उन्होंने निकाह के वेले यही सिखाया सी भी मनुख अपने मापे छड्ड के ते तीवी दे नाल मिलिया रहेगा। जदों भी कोई गड़बड़ हुंदी आ, जदों भी कोई गुमराह करदा जां गुमराह हुंदा आ, उहनूं वचन दी ही दलील दे के गुमराह किया जाता है, ते वचन दी दलील दे नाल ही गुमराह हुंदा आ। ते इत्थे की लिखिया भी खिदमतगार खादम दुगने आदर दे योग
गिने जान। वो आदर दुनिया दे विच जिहड़ा लोकां नूं असीं दिन्ने आ उस तों हट के है। मिसाल के तौर पर आदर की सीगा लिखिया, अलीशा एक दिन शनेम दे विचों दी हो के गुजरिया। उत्थे एक मन्नी दन्नी हुई औरत सी। उन्हें अलीशा नूं अपने घर दे विच बुलाया। उन्हें अलीशा की आओ भगत की। फिर लिखा, अलीशा जदों भी उस नगर दे विचों दी लंघदा सी ते खाना खाण दे लई उस घर दे विच चलिया जांदा सी। उस औरत ने फिर लिखा अपने पति दे नाल सलाह की। किहदे नाल जी? किहदे नाल जी? बोलो, किहदे नाल सलाह की? पति ना गवांढर दे नाल। हाँ जी, उस औरत ने सलाह किहदे नाल कीती? पति दे नाल। अज औरतां सलाह नहीं करदियां, किहदे नाल? पति दे नाल। पति की सलाह नहीं मनणगियां, बाकी सारे जमाने की मान लैणगियां। लेकिन ये मन्नी दन्नी हुई इसे करके सीगी क्योंकि ये पति की सलाह के नाल चलण वाली औरत सी। बाइबल दे विच मुबारकां की गिनती दे विच आ गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं पतियां बारे भी दसना है। सब तो पहले इसे पति का देखते हैं। वो जिन्हें अपने पति के नाल सलाह की ना, उन्हें भी वो आज्ञाकारता देख के सब कुछ वो हवाले किया होया सी। हालेलुया। वो सारे घर के फैसले वो औरत ही करती सी। इन्ना फिर मान ते सत्कार इस मर्द ने उस औरत को भी दिता होया सी। सो वचन किसी का ध्यान ते लिहाज करदा नहीं है। सो आदर की आ लिखा, उन्हें अपने पति के नाल सलाह की। जरा बहुते करके इधर लंघदा मैनूं पवित्र जन जापदा परमेश्वर का, इसलिए क्यों ना असी इहदे लई एक वखरा चुबारा बनाईए, इहदे लई एक वखरा चारपाई बनाई जाए, इहदे लई एक वखरा बिस्तरा रखा जाए, इहदे लई वखरे बर्तन रखे जान, ताकि जदों भी साडे घर दे विच आवे ये साडियां इस्तेमाल कीतियां हुई चीज़ों के विचों ना खावे, बल्कि इहदे लई असी सब कुछ वखरा करके रखीए, क्योंकि परमेश्वर का चुनिया होया जानिया। हालेलुया। लेकिन उत्थे किते ये नहीं लिखिया भी जदों भी अलीशा उत्थे आउंदा सी, उहदे घर विच आउंदा सी ते ओह फुल्लां दे नाल उहदा स्वागत करदी सी। पिंड नूं इकट्ठा करके उहदा बड़ा सत्कार किया जांदा सी। सत्कार नबी का यह आ कि नबी घर दे विच आया ते तुसी इधर उधर दियां सारियां गल्लां छड्ड के उहदे कोलों परमेश्वर की बाणी नूं सिखो। हालेलुया। ते असीं ते घर आए सेवक दे नाल कलोना करन लग पैंदे आ। इत्थों पता लग जाता भी किन्ना क आदर आ। कलोला असीं आम लोगों के नाल ते कर सकते हैं, सेवक दे नाल कोई कलोलबाजी ये है दुगना आदर। इनू कहा जाता दुगना आदर। ये आदर आ नहीं जरा दुनिया में अज चल रहा है, ये आदर नहीं, ये गुनाह है। और किदा किदा अगे जाके असीं देखते हैं वस लै ली उन्होंने दुगने आदर के योग मन्ने जान। वो ये दुगना आदर सानू हार पा के साडे पैरां हेठ फुल बिछा के साडे उत्तों दी फुल्लां दी बारिश करके दिंदे हैं। इस तो इलावा कई बार सानू स्टेज पर बुला के साडी शान विच बहुत बहुत वड्डे शब्द कह जाते, ए जी वो इकबाल गिल है जी जिन्हें सारी दुनिया में यसु मसीह के नाम को फैलाया जी, ये इकबाल गिल जी जो प्रचार करता जी ये इदा हो जाता जी, ये इकबाल इदा करता। यानी कि कहने का भाव भी वो शान दे विच जिदा स्टेज के उत्ते असी लीडरां की झूठी तारीफ करी दी है ताकि लोग वोट पा दें, है ना। पता सानू भी नहीं बात साड़ी भी नहीं सुननी, तो पर उदों वोटां पाउणियां दे सर के कही नहीं जी मेरी गारंटी है जी, मैं कन्नों फड़ के लैके आऊँगा, अगला सवाल हाथ नहीं बनाता, कन्नों तो बड़ी दूर की गल है ना। सो ध्यान देना वचन की कहता है कि ये महिमा असी दे सकते, ये महिमा असी दे सकते नहीं। पास्टर फिनी जिथे एक बड़ी जबरदस्त गल दसी गए थे, स्टेज के उत्ते जो तुसी प्रभु की बाणी नूं लैके आउंदे हो तो अगर तुसी ये कहते हो किसी ने मान लो दूसरी चर्च वाले तुहानूं बुलाया तो तुसी ये कहते हो कि मैं इन्हां दा बड़ा धन्नवादी हाँ जी, मैं इन्हां दा बड़ा
शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने अपने इस चर्च विच मैनूं बुलाया तो मैनूं इस लायक समझिया कि मैं पुलपट ते खड़ा होकर परमेश्वर की बाणी दस सकां। इहदा सीधा सीधा अर्थ क्या है भला, उस परमेश्वर की सारी महिमा वचन तो पहला असीं किहनूं दे दित्ती भला। अज मैं तुहाडे सामने इस पुलपट ते खड़ा होकर तुहाडे च प्रचार कर रहा हाँ, इस पुलपट ते मैनूं खड़े करने वाले तुसीं नहीं है, इस पुलपट ते लियाउण वाला मैनूं कोई इंसान नहीं है, बल्कि मैं परमेश्वर का चुनिया होया आया इस काम दे लई। हालेलुया। उन्हें मैनूं ये सेवा बख्शी आ, इसलिए मैं उहदा धन्नवादी हाँ, किसी इंसान का। तो जे मैं हर बार ये कहां मैं तुहाडा बड़ा धन्नवादी हाँ जी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसीं चर्च च आ गए, हाँ जी, तो फिर काम फिनिश, क्योंकि वचन च लिख के दिता जे बाप ना लियावे तो कोई आउंदा ही किसे तुसीं आए हो तो तुहानूं ओह लैके आया है, तो जे तुसीं आए हो तो उहदे लई आए हो, मेरे लिए नहीं आए। ये चीज़ां जो कलीसिया नूं समझ आउणगियां फिर उन्हां नूं पता लगूगा ओह वधना चाहिए तो मैं घटना चाहिए। हालेलुया। तो उसे प्रभु यसू मसीह के बारे जिहदे बारे यूहन्ना कहंदा आ कि वह वधे ते मैं घटा, उहदे बारे लिखिया आ उन्हें अपने आप को इन्ना नम्र किया कि आखिरी वर्ष पढ़ांगे, उस बाद दुआ करांगे, टाइम ज़्यादा हो गया, अगली बार इस विषय लैके चलांगे। इब्रानियों का खत 12 अध्याय उसकी 1 ते 2 आयत असीं जल्दी जल्दी पढ़ांगे, जिहदे बारे लिखिया ना उहदे बारे असीं 2-3 आयतां दे उत्ते विचार करके फिर दुआ करते हैं। इब्रानियों का खत 12 अध्याय उसकी 1 ते 2 आयत जल्दी जल्दी पढ़ांगे। इस कारण के जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल सानू घेरिया होया, हाँ जी, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप ने, पाप ही आ जिन्हें उलझाया होया लोगों को इन्हां सारे कामां दे विच। वो वड्डे वड्डे बेचारे प्रोग्राम करके सोचते सी बड़ा तगड़ा कोई भगती का काम कर रहे हैं, पर जानते नहीं ये सारे दे पिछे उन्हों का एको ही मिशन है, किसी तरह सानू महिमा मिल जाए। हाँ जी, अगे पढ़ांगे। वो दौड़ जिहदे असीं दौड़ना उहदे विच किद्दां दौड़ीए भला, बोलो सारे किद्दां भला, किद्दां दौड़ना जी? असीं दौड़े ना धीरज दे नाल, असीं कदी जल्दी कीती, असीं कदी लोकां नूं बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश की, कभी असीं इत्थे बह के रोजा रख के प्रार्थना करके ये कहा या प्रभु कुर्सियां खाली हुंदियां भर जाण, हाँ जी, असीं इदां दा कभी भी कोई उपराला करदे क्यों नहीं है भला? परमेश्वर का काम है, ये काम साडा ते जिहदा काम है उहनूं करन दईए, सानू जिहड़ा काम बख्शिया असीं वो करिए। हालेलुया। तो ये जो इदां दी चाहता रखदे उदों भला की हुंदा है? उदों साडे अंदर एक ऐसी भावना होती है कि यार लोग की कहणगे, ये किहो जिहा सेवक आ, इन्नी देर हो गई, इन्ना ज्ञान भी आ, लोग तो एक चार के जी होंगे आ सारे, ये भी उलझाने वाला पाप उलझाता है बंदे नूं। क्यों भला? उन्हें लगता मेरी शान इन्हां चीज़ों की होंगी भला, घटती आ। साडे सामने भावें दो होण, असीं कल ही चर्चा जाना बंद किया इसे करके, दूजियां चर्चा सानूं बुलाउंदियां, असीं काहदे लई नहीं जाते? इसे करके नहीं जाते भी सानू लोगों के जाके लोगों के कोलों महिमा लैन की आदत नहीं, बल्कि चर्चा का बुलाता भी है तो कहते नहीं भाई किसी घर के प्रोग्राम रख लीओ जिथे खुला टाइम हो प्रभु का वचन सीखने की जो तमन्ना हो तो उत्थे असीं आ जावांगे, पर चर्च तो साडी तौबा है। सो काहदे लई लिखा? हरेक उलझाउण वाले पाप नूं उस दौड़ दे विच दौड़ीए, है ना, सबर दे नाल अगे, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यसु मसीह दे वाल देखते रहिए। किहदे वाल देखना जी? सिद्ध करने वाले यसु मसीह दे वाल, जिहदे बारे यूहन्ना ने कहा वो वधे ते मैं घटा, ते जिहदे बारे यूहन्ना ने कहा वो वधे ते मैं घटा, उहदे बारे हम पढ़ांगे, अगली लाइन पढ़ांगे जी। जिन्हें उस आनंद दे लई, किहदे आनंद दे लई भला? जिहड़ा उहदे अगे रखिया होया। किहड़ा आनंद भला?
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਜਾ ਦੀ ਕੁਛ ਚਿੰਤਾ। ਆਨੰਦ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਭਲਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਖਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ 24 ਆਵਰ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਲੱਜਾ ਦੀ ਕੁਛ ਚਿੰਤਾ, ਲੱਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨੋਚਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਦੱਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਨਮਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਲੱਜਾ ਦੀ ਕੁਛ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿਆ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਿਆ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੰਨ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣਾ?
वो कहते दसो की चिन्ह चाहिए है, क्यों भला कह रहे हैं? परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। किहने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। हुण परमेश्वर ने भेजा तो परमेश्वर अपना काम पूरा जरूर करूगा। तो दलाई लामा के शगिरदा ने लिया के उन्होंने अगे लाश रख दी, कहते आ साडा एक मित्र अज ही मरिया आ, तो जे तेन परमेश्वर ने भेजा ना तो फिर अपने परमेश्वर को कह इनू चंगा कर दे, इनू जिंदा कर दे, तो असीं भी विश्वास करांगे। आत्मा दसदा पिया इत्थे जे ये मौजा हो भी गया तां भी इन्होंने यकीन करना नहीं आ। पर क्यों? हुण परमेश्वर की अनख की गल आ, कैप्टन सैमुअल की नहीं। क्यों भला? उन्हें शब्द की कहा जाके, मैं नहीं आया, मैनू तो बकायदा दर्शन दे के परमेश्वर ने भेजा है। तो कहते भी ये तो छोटा जिहा काम है परमेश्वर नूं जे तुसीं चैक ही करना, ये बड़ा छोटा काम है, कोई वड्डा दसो। अग्यों हसदे पे आ, दंद कट के कहते वड्डा छड्ड, साडे लई यही वड्डा आ। तो कहते चल फिर उन्होंने मुर्दे ने कहा उठ के बह जा, तो शब्द पूरा होया तो मुर्दा उठ के बैठ गया। इतने गल हुण हालेलुया करदे पे इदां दी गल्लां सानूं चंगियां लगदियां, यही सारे पासे चलदा पिया। मसीह दी देह इसे करके उन्नति नहीं करती पई, मुर्दे का जींदा होना परमेश्वर के लिए कितना वड्डा काम है। खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है, लेकिन खुदा ने सानू इसलिए नहीं ठहराया कि असीं इहो जिहे कामां दे विच उलझे रहिए, बल्कि मुक्ति का काम पूरा होना चाहिए। हालेलुया। मुर्दा जींदा भी हो जाए बाद फिर नरक में जाए, उस मुर्दे का जींदा होए दा कोई फायदा। बीमार चंगा भी होवे फिर नरक दे विच जावे, ओदा चंगा होए दा कोई फायदा नहीं आ। बेशक वो सारी जिंदगी बीमार रहे पर अपने जीवन दे विच प्रभु का भाना मन के अपनी भगती के काम नूं पूरा करे तो निजात नूं पावे, इस विच परमेश्वर नूं खुशी मिलती आ। इसलिए प्यारे अजीजो याद रखना, साडी कोई अणख नहीं, साडी कोई इज्जत नहीं, साडा कोई रुतबा नहीं, संसार साडे बारे की सोचदा सानू इस चीज़ ना कोई लेना देना नहीं आ। पर असीं इक्को गल दा ध्यान रखना, किते वचन दे विच ना खुंझ जाइए, किते परमेश्वर की महिमा असीं अपने लिए इस्तेमाल ना करिए। अपनी अखां नूं बंद करदे आ, सिरां झुकाउने। हालेलुया। प्यारे खुदावन खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं तेरे अज दे नेक वचनां दे लई। सचमुच हर जिंदगी नूं तुसीं बख्शो, जैसा अज असीं तुहाडे वचन जो सिक्ख्या। योना ने कहा वो वधे ते मैं घटा। असीं वचन जो सिक्ख्या कि उन्हें परमेश्वर के स्वरूप च हुंदियां होया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप च हुंदियां होया अपने आप नूं बिल्कुल सखना किया। उन्हें अपने आप नूं उहदे तुल बनाउण दी कोशिश नहीं की। अज सानू भी ये सिक्ख्या लैण दी जरूरत है। नम्र हो के असीं अपने जीवन दे विच उस मुक्ति के काम नूं पूरा करिए जिस दे लई तुसीं सानू बुलाया है। तुहाडे तमाम लोकां नूं तुहाडे फजल भरे हत्थां दिंदे आ, इन्हां दे जीवनां विच ये वचन काम करे और आने वाले समय 100 गुना फल लिया। साडी प्रार्थना सुनो मसीह यीशु दे नाम दे विच आमीन। हुण साडे खुदा यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रूह दी संगत हों तो लैके हमेशा तक वो तमाम लोगों के नाल बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा तुहानूं सारे आशीष देवे। सब नूं जय मसीह।